नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है निबंध विधा। तो निबंध विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, निबंध प्रश्नोत्तरी हिंदी साहित्य का इतिहास, और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि निबंध शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से मानी जाती है। विकल्प ए नी से, विकल्प बी बंध से, विकल्प सी है कि ए और बी दोनों शब्दों से, या फिर विकल्प डी में से किसी से नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, ए और बी दोनों शब्दों से इज राइट आंसर, है ना। बात करें निबंध की, तो निबंध शब्द की जो उत्पत्ति होती है नी धन बंध बराबर होता है निबंध, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि निबंध को अंग्रेजी भाषा में किस शब्द से जाना जाता है। विकल्प यह है कि एग्जियर, विकल्प बी एस से, एस सी को काट लीजिएगा एस से, विकल्प सी है एसआई, या फिर विकल्प डी है प्रतिलेख या लेख। तो अब आपको जवाब देना है, विकल्प आपके सामने है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। निबंध को अंग्रेजी भाषा में एस्से के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा, EASY, ठीक है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है कि रमेश कुंतल मेघ ने निबंध को क्या कहा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अभिलेख कहा, विकल्प बी निलेख कहा, विकल्प सी ऐसे, या फिर विकल्प डी निबंध कहा है। तो जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 3, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, नीलेश इज राइट आंसर, है ना। देखिए, रमेश कुंतल मेघ ने क्या कहा, देखिए मेघ नीला नीला होता है ना, तो नीलेख ध्यान में रख लीजिएगा, नीलेख क्या कहा, नीलेख कहा है, ध्यान में रखिएगा। और वैसे भी मेघ जो है नीला नीला होता है और मेघ में नीले नीले लेख होते हैं। तो नीले लेख कहाँ होते हैं, बोले सर मेघ में होते हैं। तो मेघ फार रमेश कुंतल मेघ को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि निबंध शब्द का क्या अर्थ है। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 4 का। अब विकल्प यह है कि पूर्णतः बधी हुई रचना, विकल्प बी पूर्णतः मुक्त रचना, विकल्प सी है ए और बी दोनों, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए पूर्णतः बधी हुई रचना इज राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सही जवाब। अभी आपने देखा निबंध शब्द की उत्पत्ति निधन बंध से हुई। निबंध को अंग्रेजी भाषा में ऐसे कहते हैं। रमेश कुंतल मेघ ने निबंध को निलेख कहा है, और निबंध शब्द का अर्थ पूर्णतः बधी हुई रचना होता है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जाती है, तो उस प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य केवल प्रश्नोत्तरी ही नहीं होता है, बल्कि उसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं उस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करता हूं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इसमें आपको इजी भी प्रश्न मिलेंगे और डिफिकल्ट प्रश्न भी मिलेंगे, तो इसको आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है कि यूरोप में निबंध का जनक किसे माना जाता है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि मानतेन को, विकल्प बी लॉर्ड बेकन, विकल्प सी भारतेंद्र चंद, या फिर विकल्प डी है बालकृष्ण भट्ट। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक, एक विकल्प ए को लॉक किया जाए, मानतेन इज राइट आंसर, है ना। देखिए, यूरोप में निबंध का जनक किसे माना जाता है, तो यूरोप में निबंध का जनक जो है मानतेन है ना। आप दिमाग कैसे बैठाएंगे, देखिए यूरोप में जो निबंध होता है ना, मेंटेन है। मैंने कई बार आपको इसको बताया है कि यूरोप में जब भी आप निबंध की बात करेंगे कि जनक कौन है, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि यूरोप में निबंध मेंटेन है। तो मेंटेन है माने मानतेन, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है। अब विकल्प कह रहे बालकृष्ण भट्ट को, विकल्प बी भारतेंद्र चंद को, विकल्प सी राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद, या फिर विकल्प डी सदा सुखलाल को। जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 6 कि शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए, शुक्ल जी के अनुसार अगर बात की जाती है तो हिंदी का प्रथम निबंधकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। बालकृष्ण भट्ट जी की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानने वाले विद्वान हैं लक्ष्मी सागर वासड़े, ध्यान में रखिएगा।
और यहाँ पर देख रहे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो राजा को गण लगा दिया, राजा गण होते थे पहले ना, तो राजा गण, गण ने माना है गण फार, है ना, ध्यान में रख लीजिएगा कि गणपत चंद्र गुप्त। और शिव के भी गण होते थे, आपको पता है ना कि शिव के गण थे, तो गण को मिला लीजिएगा, शिव को गण ने माना, तो गण फार गणपति चंद्रगुप्त। और गणपति चंद्रगुप्त को मैं हमेशा कहता हूँ वैज्ञानिक गण, क्योंकि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास उन्होंने लिखा है। ठीक है। सदा सुख लाल, अब सदा सुख कहाँ मिलता है, बोले सर विश्व में मिलता है, तो विश्वनाथ प्रसाद यम्मे ने सदा सुख लाल जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और चारों विकल्पों को बिल्कुल कहीं स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। फिलहाल आपका जो जवाब था विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए, प्रश्न के साथ है कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना। ये लीजिए प्रश्न आपको मिल गया। विकल्प कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प बी लक्ष्मी सागर बासड़े ने, विकल्प सी विश्वनाथ यम्मे ने, या फिर विकल्प डी गणपत चंद्रगुप्त ने। तो अभी आपकी चर्चा हुई थी कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानने वाले विकल्प बी लक्ष्मी शंकर बासड़े इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए, स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि विश्वनाथ यम्मे के अनुसार हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है। विकल्प कह रहे हैं कि भारतचंद्र हरिचंद है, विकल्प बालकृष्ण भट्ट है, विकल्प शिव प्रसाद सितारे हिंद है, या फिर विकल्प डी सदा सुखलाल है। तो अभी आपने देखा था और आपका जवाब भी आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, सदा सुखलाल इज राइट आंसर, है ना। पूरे विश्व में क्या है, सुख है, सदा सुख कहाँ है, विश्व में है, तो विश्व फार विश्वनाथ को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 9 है कि भारतेंद्र हरिचंद के गुरु कौन थे। छोटा सा प्रश्न है, लेकिन आपको जानना चाहिए, कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न भी बड़े गंभीर घाव कर देते हैं, है ना। तो भारतेंद्र हरिचंद के गुरु कौन थे। विकल्प ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, विकल्प बी राजा लक्ष्मण सिंह, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी बालकृष्ण भट्ट हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए शिव प्रसाद सितारे हिंद इज राइट आंसर, है ना। देखिए, भारतेंद्र जी का गुरु कौन हो सकता है, जिसके पास स्टार होगा, तो स्टार माने सितारा, सितारा फार शिव प्रसाद सितारे हिंद को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 10 है कि कविता में उनका संस्कार, गद्य में विचार, कथन किसका है ना। विकल्प कह रहे हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, विकल्प बी रामचंद्र तिवारी, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल का। तो जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 10 का कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, कथन किसका है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। कविता में उनका संस्कार का स्वरूप है और गद्य में विचार का स्वरूप है। तो कविता में उनका संस्कार और स्वरूप दिखाई देता है, संस्कार के स्वरूप का, और गद्य में उनके विचार का स्वरूप दिखाई देता है। स्वरूप फार स्वरूप चतुर्वेदी को ध्यान में रखिएगा। और किसके विषय में कहा गया है, तो ध्यान रख लीजिएगा, भारतेंद्र हरिचंद जी के विषय में कहा गया है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 11 है कि परमाणु का निबंध ही निबंध है, यह व्यक्ति स्वाधीनता की उपज है, कथन किसका है। तो परमाणु का निबंध ही निबंध है, यह व्यक्ति स्वाधीनता की उपज है, कथन किसका है। ये श्याम सुंदर दास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गुलाब राय, या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब आप सबको देना था, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। परमाणु का निबंध ही निबंध है ना। अब परमाणु का निबंध ही निबंध है कौन से, बोले जिसके लिए 1000 परमाणु हो, तो 1000 परमाणु का निबंध ही निबंध है। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा कि 1000 परमाणु का निबंध ही निबंध है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। और व्यक्ति के स्वाधीनता की उपज भी जानते हैं, दिमाग की उपज जो होती है 1000 होती है, तो 1000 फार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ध्यान में रख लीजिएगा। और कहीं भी अगर ये कथन पूछा जाता है तो सीधे आप सही करिएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 12 है कि वह गद्य रचना जिसमें प्रबंध रूप में विचारों का रोचक गुंफन हो, निबंध, कथन किसका है। तो वह गद्य रचना जिसमें प्रबंध रूप में विचारों का रोचक गुंफन हो, निबंध कहते हैं, कथन किसका है। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी रामचंद्र तिवारी, विकल्प सी गुलाब राय, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामचंद्र तिवारी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जिसमें प्रबंध रूप से विचारों का गुंफन, तो विचारों का गुंफन हो ना, तो रामचंद्र तिवारी, विचारों का गुंफन हो तो रामचंद्र तिवारी को पुकारिए। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो, परिभाषा किसकी है। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी श्याम सुंदर दास, या फिर विकल्प डी गुलाब राय।
तो जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 13 आप सबकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर, है ना। देखिए, निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय का विस्तार पूर्वक, पांडित्यपूर्ण और सुंदर विचार हो। तो विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण सुंदर विचार, है ना। तो विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण जो विचार होता है ये सुंदर होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। सुंदर फॉर श्याम सुंदर दास जी को ध्यान में रख लीजिएगा कि विस्तार पूर्वक और कहीं मिल जाए और पांडित्यपूर्ण मिल जाए। तो विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार जो होता है सुंदर होता है। तो सुंदर फॉर श्याम सुंदर दास जी का कथन है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा कर इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 14 गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है। अब विकल्प ए कह रहे हैं सदा सुखलाल है, विकल्प बी शिव प्रसाद सितारे हिंद है, विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर विकल्प डी बालकृष्ण भट्ट हैं। तो गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार हिंदी का प्रथम निबंधकार, और अभी आपने चर्चा किया था कि गण किसके हैं, शिव के हैं। गण कितने हैं, राजा गण हैं। तो ध्यान में रख लीजिएगा, शिव के गण होते हैं। तो गणपत चंद्र गुप्त जी ने शिव प्रसाद सितारे हिंद जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 15 की हिंदी निबंध का विकास, हिंदी निबंध के विकास का सही क्रम क्या है। विकल्प कह रहे हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से हुआ, या फिर विकल्प बी भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से। विकल्प सी कह रहे हैं कि भारतेंद्र शुक्ल, द्विवेदी और शुक्लोत्तर, या फिर विकल्प डी द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प प्रश्न संख्या 15 का विकल्प बी को लॉक किया जाए। सबसे पहले भारतेंद्र युग आया, फिर द्विवेदी, फिर शुक्ल और शुक्लोत्तर युग आता है। तो निबंध के विकास को आप इसी क्रम में देखिएगा, बीडीएस भारतेंदु, है ना, भारतेंदु, द्विवेदी और शुक्ल, फिर शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु की बात करें 1857 से 1900, द्विवेदी 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक का, शुक्ल युग आप करें देखेंगे तो 1920 से लेकर के 1940 ईस्वी तक का, और शुक्लोत्तर युग जो है 1940 से लेकर के आगे तक का, ठीक है। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें। अब इसको सही क्रम में मिलान आपको करना है, तो थोड़ा सा सोच समझकर मिलान करना होगा। और देखिएगा इसको, सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं कि युग है, और सूची 2 में उसका समय है। अब आपके सामने दिख रहा है। भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु युग का समय बता रहे हैं, इसमें देखेंगे 3, है ना, बिल्कुल 1857 से 19, है ना। द्विवेदी युग की बात करेंगे तो भी आपने देखा था कि 1900 से लेकर के 1920। शुक्ल युग की बात करेंगे तो 1920 से 1940, और शुक्लोत्तर युग की बात करेंगे तो 1940 से अद्यतन। अब आपने देखा कि सबसे पहले 4 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 1 पर। तो 4, 3, 2, 1 जहाँ पर आपको दिख जाए उसी को बिल्कुल आप सही कर लीजिए और आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ध्यान में आपको रखना होगा। तो 4, 3, 2, 1 नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो पहले 1 का 3 है ना, यहाँ पे देखें 3 है, बी का 4 है, ध्यान में रखिएगा, बी का 4, 2 का 1, डी का 1, देखिए बिल्कुल मिल रहा है ना। तो इसी क्रम में जिन भाई बहनों का जवाब जो है भारतेंदु युग को देखेंगे तो 3 पर गया, द्विवेदी युग को देखेंगे 4 पर गया, शुक्ल युग को देखेंगे तो 2 पर, और फिर डी को 1 पर देखेंगे। तो 4 नहीं बल्कि 1 का 3, बी का 4, फिर सी का 2 और डी का 1। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 के निबंधकारों को जन्म काल के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं सूची 1 में निबंधकार हैं, सूची 2 में उनका जन्म काल है, उसी को आपको मिलाना है। और देखिए कूट भी आपके सामने आ गया। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट का। अब बालकृष्ण भट्ट का समय क्या है, 1844 से देखेंगे ना तो 1914 तक का है। विकल्प बी में देख रहे हैं काशीनाथ खत्री जी को देखेंगे तो 1849 से बिल्कुल 1891 तक का। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की बात करते हैं तो विकल्प 2 में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1850 से 85, और बचे मोहनलाल विष्णुधर पंडित और 50 से 1912। तो आपने देखा 1 का 4, 2 का 3, सी का 2 और बिल्कुल डी का 1। तो 4, 3, 2, 1 विकल्प बी इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 18 है कि आरोही क्रम में मिलान करें। विकल्प कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं, फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, फिर बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये है। या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण हैं। या फिर विकल्प सी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट,
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र, या फिर विकल्प डी में बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो कौन है सबसे पहले किसका, उसके बाद इसको देखा जाए तो विकल्प ये आपको सही मिलेगा, क्योंकि अभी आपने देखा था कि सबसे पहले हमने एक ट्रिक बताई थी, भावत प्रताप जग अमराध नवनीत। तो भावत प्रताप जग अमराध नवनीत और बाल को आप जोड़ लीजिएगा। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट हैं, फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र, फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि हिंदी में निबंध विधा का आरंभ किस युग से हुआ। देखिए छोटा सा प्रश्न है, कभी कोई परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हिंदी में निबंध विधा का प्रारंभ किस युग से हुआ, भारतेंद्र युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या फिर शुक्लोत्तर युग। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प को ला किया जाए, किस युग से हुआ है, तो भारतेंद्र युग से हुआ है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20, बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि हिंदी में निबंध का जनक किसे माना जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट को, विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, विकल्प सी सदाशिव लाल को या फिर विकल्प डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को ला किया जाए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए हिंदी में जो निबंधों का जनक कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 है कि हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है। विकल्प ए प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट, विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर विकल्प डी है शिव प्रसाद सिंह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट इज राइट आंसर, है ना। हिंदी का स्टील जो है ना, जब उसको ठोकोगे तो भट्ट भट्ट करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो भट्ट भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रखिएगा। और हिंदी का एडिशन में ना है तो नारायण में भी ना है, प्रताप नारायण को ध्यान में रख लीजिएगा। हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है और हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का कथन किसका है। ये रामचंद्र शुक्ल, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है, अंग्रेजी क्षय का है, कौन पर, बोले सर भारत में। तो मुसलमान जब आए ना तो भारत में क्या हुआ कि बिल्कुल हैजा हो गया और अंग्रेज आए तो बिल्कुल क्षय हो गया। भारत फार भारतेंद्र हरिश्चंद्र को ध्यान में रखिएगा, इनका कथन है। ठीक है, चलिए संख्या 23 है कि बागवां आया गुलिस्ता में कि सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया, पंक्ति किसकी है। विकल्प ए बालकृष्ण भट्ट का, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र का, विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, है ना। बागवां आया गुलिस्ता की सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया, जो कोई आया कहाँ भारत में, सब क्या हैं, जल्लाद आए। ठीक है, ऐसे कुछ क्लू बना करके इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों का सूत्रपात किसने किया। विकल्प कह रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट या फिर विकल्प डी सदाशिव लाल है। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। हिंदी में जो मनोविकार संबंधी निबंध है वो बालकृष्ण भट्ट ने दिया। तो देखिए हिंदी में जब मनोविकार होता है तो भट्ट से, हिंदी में मनोविकार कैसे होता है, बोले सर भट्ट से। तो हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से किस निबंधकार के निबंधों को रामचंद्र शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गूथे गुच्छों का अटाला कहा है। विकल्प ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी को, विकल्प सी गोविंद नारायण मिश्र को या फिर विकल्प डी है बालमुकुंद गुप्त। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, विकल्प सी को लॉक किया जाए, गोविंद नारायण मिश्र इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए गा से गूथे, गा से गुच्छों और गा से गोविंद। तो गूथे गुच्छों का अटाला गोविंद नारायण, गूथे गुच्छों का अटाला गोविंद नारायण, ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगा कर इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि अनिश्चितता शब्द को लेकर विवाद किसके किसके बीच हुआ। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान में रखिएगा। अब विकल्प कह रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बीच हुआ, या फिर विकल्प बी बालमुकुंद गुप्त एवं बालकृष्ण भट्ट के बीच हुआ, विकल्प सी कह रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं बालमुकुंद गुप्त के बीच हुआ, या फिर विकल्प डी बालमुकुंद गुप्त एवं प्रताप नारायण मिश्र के बीच हुआ। तो किसके बीच हुआ, जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 26 आप सबके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं बालमुकुंद गुप्त, है ना। देखिए अनिश्चितता या स्थिरता कब होगी, जब महावीर मिल जाए तब बुद्धि क्या हो जाती है, महावीर के सामने बुद्धि कुंद हो जाती है और
अनिश्चितता बन जाती है। बस ऐसे क्लू बनाइएगा कि जब महावीर प्रसाद मिल जाए, महावीर कोई मिल जाए तो बुद्धि कुंद हो जाएगी, और जब बुद्धि कुंद हो जाती है तो अनिश्चितता आ जाती है। हम आप समझ ही नहीं पाते हैं क्या करें क्या ना करें। बस ऐसे कुछ क्लू बना करके इसको बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 27 है कि शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा? विकल्प ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट, या फिर विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। देखिए, जब निबंधों का ढेर सारा वो महासंकलन हो जाएगा तो क्या हो जाता है, उसे बातों का संग्रह कहते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंधों को बातों का संग्रह कहा, बातों का संग्रह महावीर प्रसाद द्विवेदी, ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर कहीं नोट कर लीजिएगा। निश्चित रूप से ये परीक्षा में फंसने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 28 है कि रिद्धि सिद्धि, रिद्धि एवं सिद्धि निबंध किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल, बी गोपाल राम गहमरी का, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट, या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने कहा कि रिद्धि सिद्धि कब होगी? जब गोपाल जी आएंगे। तो रिद्धि सिद्धि जब गोपाल जी आते हैं, तो गोपाल फार गोपाल राम गहमरी को ध्यान में रख लीजिएगा कि रिद्धि सिद्धि गोपाल से, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 29 है कि गल्पमाला एवं निबंध निश्चय किसकी कृति है? विकल्प ए प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प सी जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, या फिर विकल्प डी बालमुकुंद गुप्त का है। तो गल्पमाला एवं निबंध निश्चय किसका है? ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी इज राइट आंसर, है ना। गल्प और निबंध किससे? जगन्नाथ चतुर्वेदी से, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 30 है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिख सकता है, बाल मुकुंद गुप्त, यह कथन किसका है? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल विकल्प ए को नहीं जवाब करेंगे, बिल्कुल आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिख सकता है ना, जिसकी बुद्धि कुंद हो। तो कुंद फार बाल मुकुंद गुप्त को ध्यान में रखिएगा। किसके विषय में कहा गया है प्रश्न बनेगा, तो बाल मुकुंद गुप्त के विषय में बनेगा। और किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे फटाफट अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 31 है कि शिव शंभु के चिट्ठे निबंध किसको संबोधित करके लिखा गया है? विकल्प कह रहे हैं कि बाल मुकुंद गुप्त को, विकल्प बी लॉर्ड बेकन को, विकल्प सी कह रहे हैं कि शिवाजी को संबोधित किया गया, या फिर विकल्प डी समस्त जनता को। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए, लॉर्ड बेकन को संबोधित करके लिखा गया है। किसने लिखा है? तो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। अब शिव शंभु के चिट्ठे को देखते हैं तो ना बुद्धि कुंद हो जाती है। तो कुंद फार बाल मुकुंद को ध्यान में रखिएगा। और व्यक्ति क्या करने लगता है? बेकने लगता है, बिकने लगता है। तो बेकन फार लॉर्ड बेकन के को संबोधित करके लिखा गया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 32 है कि पुष्पांजलि निबंध किसका है? अब आपको जवाब देना है, पुष्पांजलि निबंध किसका है? विकल्प ए मिश्र बंधु, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी शांति प्रिय द्विवेदी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। मिश्र बंधु इज राइट आंसर। पुष्पांजलि किसको? बोले बंधु को देते हैं। तो बंधु फार मिश्र बंधु, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 33 है कि निम्न में कौन सा निबंध भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नहीं है? विकल्प ए कहने कि कश्मीर कुसुम और कालचक्र, या फिर विकल्प बी पांचवें पैगंबर भ्रूण हत्या, विकल्प सी कह रहे बादशाह दर्पण और लेबी प्राण लेबी, ये नहीं है, या फिर विकल्प डी है कि काल चक्र का चक्कर और एक अनोखा स्वप्न। तो प्रश्न संख्या 33 का जवाब सबको देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। काल चक्र का चक्कर और एक अनोखा स्वप्न बालकृष्ण भट्ट का है। ये प्रताप नारायण, बिल्कुल ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नहीं है, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 34 है कि ईश्वर भी ठठोल है निबंध किसका है? विकल्प ए बालकृष्ण भट्ट, विकल्प बी प्रताप नारायण, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी बाल मुकुंद गुप्त का। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, ईश्वर भी ठठोल है बालकृष्ण भट्ट। ईश्वर भी ठठोल है बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। तो ईश्वर भी ठठोल है किसका है? बोले बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 35 है कि नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा निबंध किसका है? ये प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, या फिर विकल्प डी राधाचरण गोस्वामी।
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घनी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा कब होती है, जब बदरी होती है, तो बदरी में नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। ठीक है, चलिए प्रश्न 36 है कि निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ए चंद्रोदय बालकृष्ण भट्ट का असंगत है, विकल्प बी संगीत सार भारतेंद्र हरिश्चंद्र का यह संगत है, सोने का डंडा महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह संगत है, या फिर विकल्प डी बनारस का बुढ़वा मंगल बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का यह संगत है। तो कौन सा असंगत है, संख्या 36 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, और इसके माध्यम से आप चार चार निबंधकार और निबंधकारों को जानेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो संख्या विकल्प सी में आप आइए, सोने का डंडा जो आप देख रहे हैं, सोने का डंडा महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखेंगे तो प्रताप नारायण मिश्र का था, है ना, यही असंगत है, बाकी सब सही है। चंद्रोदय बालकृष्ण भट्ट का है, संगीत सार भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, बनारस का बुढ़वा मंगल आपने देखा होगा बद्री में होता है, बद्री फार बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 37 है कि निम्न में निबंध एवं निबंधकार को सही क्रम में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं निबंध, सूची 2 में निबंधकार है, उसी को मिलाना है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर आप मिलाइएगा। अब देखिए विकल्प में है कि नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा हो गई, कब हो गई थी, बद्री में, तो ध्यान में रखिएगा। ये का देखेंगे तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन पे जाएंगे। दो समझदार की मौत हो जाती है अगर प्रताप नहीं दिखाएगा, तो समझदार की मौत हो गई प्रताप ना दिखाने के कारण, है ना, इधर में रखिएगा। प्रताप नहीं दिखाओ, कितने भी समझदार हो गए व्यक्ति मर जाता है। और मणिकर्णिका, तो मणि की कर्णिका भारत में है, हम लोग की यात्रा राधा करते हैं, तो राधा कृष्ण गोस्वामी, तो बिल्कुल 1 का 2 जहाँ पर देखिए 1 का 2 2 का ए, 1 का 2 2 का ए, इसे मिलाना है आपको। तो थोड़ा सा मिलाने का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई विकल्प नहीं मिल रहा क्या, मिला लीजिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिल नहीं पाया है, तो फिलहाल आपको मिलाना इसी तरह से है। 1 का 2 को मिला लीजिएगा, और 1 का 2 बी का 1 और सी का 4 और डी का 3, है ना, इसी को मिला लीजिएगा और लिख दीजिएगा इसमें कोई नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि डेढ़ जान शंका सब काहू निबंध किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र का, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट, या फिर विकल्प डी है बाल मुकुंद गुप्त का। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब चाहिए, और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। टेढ़ जान शंका सब काहू, अगर आप प्रताप नहीं करेंगे तो हर जगह शंका है और हर जगह जान खतरे में है, ध्यान में रखिएगा। डेढ़ जान शंका सब काहू, तो प्रताप करो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि बाल विवाह एवं माता का स्नेह निबंध किसका है। विकल्प ए प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट, या फिर विकल्प डी बाल मुकुंद गुप्त का है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी फटाफट आ गया कि सर बाल विवाह है ना, तो बालकृष्ण भट्ट से करेंगे, माता का स्नेह मिलेगा तो भट्ट से मिलता है ना। बाल विवाह भट्ट से हो गया, माता का स्नेह भट्ट से हो गया, भट्ट से मिल गया, तो भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न के 40 से सही क्रम में मिलान करें, सूची 1 सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं निबंध, सूची 2 में देख रहे हैं निबंधकार, और नीचे आपको दिख रहा है कोट, उसी के हिसाब से आपको मिलाना है। तो देखिए ईश्वर बड़ा विलक्षण है, अब विकल्प ए में जब आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा ईश्वर बड़ा विलक्षण है, कहाँ बोले भारत में, तो 1 का ए आपका हो जाएगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आत्मनिर्भरता की बात जैसे आपके दिमाग में आएगी, तो बिल्कुल आत्मनिर्भरता बालकृष्ण को, हर बाल को करना होता है। धोखा प्रताप नारायण मिश्र का बात भी है। दिल्ली में दरबार होता है बद्री में, ये ध्यान में रखिएगा। 2 3 4 2 3 4, 1 का 1 है, इसके बाद बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। और इस प्रश्न के माध्यम से आपने 4 निबंध और 4 निबंधकारों को जाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 41 है कि रोटी तो किसी भात कमा खाए मुच्छंदर निबंध किसका है। विकल्प ए बालकृष्ण भट्ट का, विकल्प प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प सी राजचंद्र गोस्वामी, या फिर विकल्प डी है लाला श्रीनिवास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, बालकृष्ण भट्ट इज राइट आंसर। प्रश्न 42 है कि निम्न में से बालकृष्ण भट्ट का निबंध नहीं है। विकल्प ए मेला ठेला, विकल्प बी चंद्रोदय, विकल्प सी इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो, या फिर विकल्प डी उपन्यास रहस्य। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। उपन्यास रहस्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, तो यही असंगत था। ठीक है, चलिए प्रश्न का 43 है कि निम्न में कौन सी पत्रिका बालकृष्ण भट्ट की है।
ये हिंदी प्रदीप, बी सम्राट, सी प्रेम कुंज या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों ने फटाफट जवाब दे दिया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। बालकृष्ण भट्ट की 3 पत्रिका है, हिंदी प्रदीप, सम्राट और प्रेम कुंज। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि भारत खंड की समृद्धि निबंध किसका है? लाला श्रीनिवास दास, लालचंद गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या मोहनलाल विष्णु पंड्या। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प को लॉक किया जाए। भारत का खंड समृद्ध है क्योंकि यहाँ पे लाला निवास करते हैं। भारत का खंड समृद्ध है क्योंकि लाला निवास करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि भारतीय पूजा के दुख की दुहाई और दिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन या फिर राधाशरण गोस्वामी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, है ना। भारत में पूजा के दुख की दुहाई हो रही है और उस पर गवर्नमेंट की कड़ाई हो रही है और ऊपर से बदरी हो रही है। तो बदरी फार बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 है, निम्न को सही क्रम में मिलाना है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में निबंध और सूची 2 में निबंधकार हैं। ये है चली सो चली, एक निबंध है। अब चली सो चली निबंध किसका है, इसके हिसाब से आपको चलना है, थोड़ा सोच समझ कर मिलाना होगा। तो चली सो चली बालकृष्ण भट्ट, बचपन में देखे चलते सो चलते हैं। 5वां पैगंबर भारत में आ गया, भारतेंद्र हरिचंद्र है। मोछ तो प्रताप व्यक्ति की होती है, जिसके पास प्रताप होगा उसी की मोछ होगी। और यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी करते हैं, राधा करते हैं, चरण से करके करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। ए का 2 और बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चयन किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 47 है कि हिंदी निबंधों के प्रारंभिक अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? विकल्प कह रहे गल्प कहा, विकल्प बी गल्प मंजरी कहा, विकल्प सी गद्य प्रबंध कहा या फिर विकल्प डी नवविकसित निबंध कहा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। आचार्य हिंदी निबंधों के आरंभिक अनगढ़ रूप को शुक्ल जी ने गद्य प्रबंध कहा है, गद्य प्रबंध। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 48 है कि भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति निबंध किसका है? ए गुलाब, बी भारतेंद्र चंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। इस तरह से भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ, प्रीति, ये सब भाव किसमें है? रामचंद्र शुक्ल में है। तो विकल्प सी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब निबंध हैं, हो सकता है किसी परीक्षा में एक आध पूछ लिए जाएं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि खत और चिट्ठी निबंध किसके हैं? विकल्प ये शिव प्रसाद सितारे हिंद के, बी बाल मुकुंद गुप्त के, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट या फिर विकल्प डी गोविंद नारायण मिश्र के। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि खत और चिट्ठी देख करके व्यक्ति की बुद्धि कुंद हो जाती है। कुंद फार बाल मुकुंद गुप्त को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 50 आपकी स्क्रीन पर है कि बाकी बहार और पिक्चर पूजा निबंध किसका है? विकल्प कह रहे गोविंद नारायण मिश्र का, विकल्प बी बाल मुकुंद गुप्त का, विकल्प सी जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी या फिर विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल। तो बाकी बहार और पिक्चर की पूजा निबंध किसका है? ढेर सारे भाई बहनों का जवाब फटाफट आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बाकी बहार और पिक्चर की पूजा पूरा जग करता है। तो जग फार जगन्नाथ को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जुड़ करके आप सभी अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।